तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है टारगेट नीति में। दोस्तों, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAATC जूनियर एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन जो 14 जुलाई को शेड्यूल था, इसके लिए एडमिट कार्ड आउट हो चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं जहां से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, यूजर आईडी इंटर करनी है। यूजर आईडी क्या है, जो आपने फॉर्म फिलअप किया है उस पे जो एप्लीकेशन नंबर है ना, वही यहाँ पर यूजर आईडी में इंटर करना है। ठीक है, पासवर्ड आपने उस टाइम पे जो क्रिएट किया होगा, अगर पासवर्ड आपको याद नहीं है तो यहाँ से फॉरगॉट पासवर्ड का भी ऑप्शन है आपके पास में। ठीक है, पासवर्ड आप रिक्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद में आपको कैप्चा इंटर करना है और लॉगिन करके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आपको एग्जामिनेशन सिटी, शिफ्ट एंड आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है सब कुछ क्लियर हो जाएगा एडमिट कार्ड से। ठीक है, अब कुछ सम स्टूडेंट्स को यहाँ पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में इशू फेस हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, उनका लॉगिन तो हो जा रहा है, मोबाइल में जो यहाँ पर डाउनलोड करने का प्रयास कर रहे हैं ना, उनका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। लॉगिन होने के बाद में उनकी फाइल जो है एडमिट कार्ड की, वो पीडीएफ जो है ओपन नहीं हो रही। तो आपको क्या करना है, आपको जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में उसको यहाँ पर कॉपी करके, ठीक है, उस पर क्लिक नहीं करना है, उसको क्या करना है, कॉपी करना है और उसको किसी भी ब्राउजर में इंटर कर सकते हैं। भाई ब्राउजर आपका जैसे क्रोम ब्राउजर हो सकता है, फायरफॉक्स ब्राउजर हो सकता है, वहां पर आपको क्या करना है, पेस्ट करना है। उसके बाद में आप जो है अपना इस वेबसाइट पर विजिट करेंगे और फिर यहाँ पर यूजर आईडी एंड पासवर्ड इंटर करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है, ठीक है, एडमिट कार्ड तो हमारा डाउनलोड हो गया। ठीक है, अब एग्जामिनेशन तो हमारा 14 जुलाई को या तो फर्स्ट शिफ्ट से सेकंड शिफ्ट में होने वाला है। आज हमारा पास में क्या है भाई, 11 जुलाई है। ठीक है, यानी कि अब हमारे पास में 11 जुलाई आज का दिन है, 12 जुलाई है, 13 जुलाई है। ठीक है, और 14 जुलाई को तो एग्जामिनेशन है। किसी का एग्जामिनेशन दूर हो सकता है, ठीक है, आउट ऑफ सिटी हो सकता है, तो वो लोग यहाँ पर 13 जुलाई को ही यहाँ पे निकल लेंगे एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, बात आती है कि बस 11 और 12 जुलाई को आपको मेन यहाँ पर रिवीजन के लिए अब टाइम है आपके पास में। ठीक है, अब दोस्तों कोई भी अगर आपने चैप्टर मान लो कोई आपका कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसके लिए क्या करें, उसको क्या छोड़ के चल जाए, क्या नहीं, छोड़ना नहीं है। उसके जितने भी फार्मूले हैं और जो उसके कॉन्सेप्ट्स है उसको देख लेना है एक बार। ठीक है, रही बात जो अभी तक हम सिलेबस कवर करते आए हैं, जितना हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, उसको आपको रिवाइज करना है रिविजन नोट से। ठीक है, नोट से रिवीजन करिए, फार्मूला जितने भी है, ठीक है, कंप्लीट मैथ्स के जितने भी फार्मूले हैं सभी आपको रिवाइज करना है। ठीक है, 2-3 बार रिवाइज करके जाना पड़ेगा सभी फार्मूलों को। ठीक है, ऐसे ही फिजिक्स में भी करना है आपको। ठीक है, फिजिक्स में भी जितने भी चैप्टर्स है सबको रिवाइज करना है। ठीक है, तो आप क्या करिए, एक दिन में जैसे मान लो 11 जुलाई, आज एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया कि मैथ का कंप्लीट रिविजन कर लिया। ठीक है, कल फिजिक्स का पूरा रिविजन कर लो। ठीक है, और 13 जुलाई को क्या करो, मैथ और फिजिक्स जो आपने यहाँ पर 11-12 तारीख में जो रिवीजन किया है, 13 जुलाई को दोनों को एक बार रिवीजन कर लो। ठीक है, तो कम से कम आपके यहाँ पर 2 बार अभी भी रिवीजन, 3 बार रिवीजन कर सकते हो आप। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों अब क्या करना है, देखो दूसरी चीज, आपको जो मैक्सिमम स्कोर करना है एग्जामिनेशंस में, उसके लिए क्या यहाँ पर पेपर अटेम्प्टिंग हमारी स्ट्रेटजी रहना चाहिए, कौन सा पार्ट पहले करना है। ठीक है, आपके पास में क्या, देखो आपके पास में टोटल 120 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, जिसमें 2 पार्ट रहेंगे। ठीक है, पार्ट ए में नॉन टेक के हमारे 4 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा भाई, रीजनिंग देखने को मिलेगी, क्वांट देखने को मिलेगा। यहाँ पर रीजनिंग कितने मार्क्स की आ रही है, रीजनिंग आ रही है 15 मार्क्स की, क्वांट आ रहा है हमारा कितना, 15 मार्क्स का, इंग्लिश आ रही है 20 मार्क्स के लिए और जीके आ रही है कितने, 10 मार्क्स के लिए। ऐसे ही पार्ट बी रहने वाला है, जिसमें 2 सब्जेक्ट आएंगे हमारे, कौन कौन से, मैथ्स आएगा। ठीक है, इसके बाद में मैथ्स आएगा 30 क्वेश्चंस का और फिजिक्स आएगा 30 क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो ये हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न है, आपको क्लियर है ये तो। लेकिन यहाँ पर भाई पार्ट ए करे पहले, पार्ट बी क्या करे, या फिर 1 से लेके 120 तक ऐसे ही चलने दे, क्या करना है, देखो आपको क्या करना है, अगर मैक्सिमम स्कोर करना है इस पूरे 120 क्वेश्चंस में से, तो आपको क्या करना होगा, आप सबसे पहले तो, क्योंकि एग्जामिनेशंस में दोस्तों 120 सवाल जो है ना वो इजी आते हैं, ना टफ आते हैं, ना मॉडरेट, वो आते हैं, क्या आता है उसमें इजी लेवल होंगे। ठीक है, इजी लेवल आपको लगभग 30-40% यहाँ पर देखने को मिलेगा, मॉडरेट लेवल आपको पेपर देखने को मिलेगा 40 से 50% तक, और टफ दोस्तों यहाँ पर लगभग 10-15% पेपर टफ भी आएगा। ठीक है, इसलिए आपको क्या है, अब यहाँ पर आपको जो है ना, जो इजी लेवल के, आपको 3 राउंड में पेपर को करना है। ठीक है, 3 राउंड रहने वाला है आपके पास में, एक राउंड, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड। तो आपको क्या करना है दोस्तों, शुरुआत तो करनी है पार्ट ए से भाई। ठीक है, पार्ट ए से शुरुआत करनी होगी, नॉन टेक से। नॉन टेक में जो आपके पास में जैसे इंग्लिश है, रीजनिंग है, क्वांट है, जीके है। ठीक है,
तो इसमें दोस्तों देखो जीके से शुरुआत मत करना, 10 ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ से शुरुआत मत करना क्योंकि अपने जीके पढ़ी तो है ही नहीं। अगर क्वेश्चन नहीं बने तो पहले ही आपको डिमोटिवेशन हो जाएगा। अब ऐसा सेक्शन उठाइए जो आपका सबसे ज्यादा स्ट्रांग है इनमें से। क्वांट मत उठाना सबसे पहले, क्योंकि क्वांट में यहाँ पर कैलकुलेशन रहेंगी, ठीक है। तो आप शुरुआत करना है इंग्लिश या फिर रीजनिंग से, ठीक है। या तो अगर आपका इंग्लिश स्ट्रांग है तो आप इंग्लिश से शुरुआत कर दो, ठीक है। इंग्लिश से शुरुआत कर दी हमने, उसके बाद में रीजनिंग पे आए, फिर हम क्वांट पे आए, ठीक है। जी के लास्ट में कर लो, ऐसे भी तो पढ़ी नहीं है, हो सकता है 3-4 क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाए 10 में से, ठीक है। लगाने तो हमको 10 में से 10 है, कैलकुलेशन थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लेके लगा लेना है। इसमें रिस्क क्या लेना है, इसको तो लगाना ही पड़ेगा भाई, ठीक है। ना बन रहा है पूरे 10 के 10 नहीं बन रहे, फिर भी आपको लगाना तो है ही थोड़ा, ठीक है। जो भी आपका बैकग्राउंड नॉलेज है उसके हिसाब से लगा लेना जीके में तो। लेकिन बात ये आती है कि भाई शुरुआत कहाँ से करें, इंग्लिश करे, रीजनिंग करे, क्वांट करे, कि पार्ट बी कर दे। शुरुआत करनी है, भले ही आपका पार्ट बी ही स्ट्रांग क्यों ना हो, शुरुआत करनी है पार्ट ए से। एक चीज तो ये है, ठीक है। अब इनमें से देखो वो शुरुआत करने का मेन रीजन ये है कि भाई ये 4 सब्जेक्ट है हमारे पास में, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, ठीक है, जीके। तो कोई तो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग होगा, हो सकता है इंग्लिश स्ट्रांग हो आपका या तो रीजनिंग स्ट्रांग हो। ये 2 सब्जेक्ट में जो भी स्ट्रांग है वहां से शुरुआत करना है अपना, क्या है वहां से बेस जो है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व करने का बन जाएगा, ठीक है। 10, 15, 20 मिनट में आपका यहाँ पे बेस तैयार हो जाएगा, किस प्रकार से आगे बढ़ना है, फ्लो बन जाएगा एक आपका, ठीक है। तो आपको या तो रीजनिंग से स्टार्ट करना है या तो इंग्लिश से स्टार्ट करना है, ठीक है। इंग्लिश स्ट्रांग है तो इंग्लिश से कर देना, रीजनिंग है, रीजनिंग तो सबकी स्ट्रांग रहती है लगभग, तो आप रीजनिंग से तो कर ही सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों देखो रीजनिंग आपने कर ली, तो अगर रीजनिंग आपकी स्ट्रांग है तो आप साथ में क्वांट को भी ले लेना, ठीक है। क्वांट के भी जो जितने भी 15 तो क्वेश्चन है यार क्वांट में, ठीक है। जो भी आप 8-10 क्वेश्चन आसानी से बना ही लोगे, ठीक है। 10-12 क्वेश्चन जो आपको टफ लगे उसको थोड़ा सा लास्ट के लिए रोक लेना। पार्ट ए का लास्ट बोल रहा हूं मैं, बिल्कुल लास्ट की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। क्लियर है। या तो इंग्लिश रीजनिंग से स्टार्ट करी हमने, इसके बाद में इंग्लिश से अगर मान लो आपने फर्स्ट स्टार्ट करी तो आप फिर रीजनिंग पे पहुंचे सेकेंड, थर्ड आप क्वांट को सॉल्व करो, ठीक है। क्योंकि रीजनिंग में आपने कैलकुलेशन थोड़े कुछ करेंगे आप, तो बेस तैयार होगा तो क्वांट भी आपका अच्छा निकल जाएगा, ठीक है। 15 क्वेश्चन क्वांट भी निकल जाएंगे, रीजनिंग भी निकल जाएगा अच्छी तरीके से। लास्ट में जीके अगर कुछ नहीं भी बन रहा भाई लगा दो, जीके में जो 10 क्वेश्चन आ रहे हैं 10 के 10 लगा दो अपने हिसाब से, ठीक है। जो भी लग रहा गेस लगाना है इसमें बन जाएंगे 3-4 सवाल 5 सवाल, तो बहुत बढ़िया है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में आपको पार्ट बी पर जाना है, पार्ट ए का काम हुआ खत्म। अगर आप 50 से लेके 55 के रेंज में अगर पार्ट ए में अगर आपका स्कोर पहुंच गया ना, तो दोस्तों आपको पार्ट बी में ज्यादा यहां पर परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो कोशिश करना है कि भाई 55 प्लस जाए पार्ट ए में, ठीक है। क्लियर है। कैसे जाना है देखो, सबसे पहले अगर मान लो आप इंग्लिश या फिर रीजनिंग से आपने स्टार्ट किया था, अगर इंग्लिश से किया था तो 20 में से आपको 18 प्लस करना ही है, ठीक है। लगाने तो 20 में से 20 है, लेकिन भाई 18 नंबर आने चाहिए, इतना तो आपकी तैयारी रहनी चाहिए इंग्लिश में। रीजनिंग में दोस्तों 15 क्वेश्चन है, 15 में से 15 आने चाहिए। हो सकता है एक क्वेश्चन सिली मिस्टेक से गलत हो जाए, लेकिन 15 में से 15 तो लाना है यहाँ पे भी, ठीक है। टारगेट रहना चाहिए आपका। क्लियर है इंग्लिश और रीजनिंग के लिए। क्वांट में दोस्तों देखो 15 क्वेश्चन आने हैं, 15 में आपको यहाँ पर 13 प्लस का टारगेट करना है। पेपर लेवल इजी रहता है, आसानी से आप 13, 14, 15 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन भी बना सकते हैं, ठीक है। जितना यहाँ पर मैक्सिमम स्कोर करेंगे आपको पार्ट बी टेक्निकल सब्जेक्ट में ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आपको स्कोर मैक्सिमाइज करना है। ये मिनिमम स्कोर की बात कर रहा हूँ कि 18 प्लस में ही आना चाहिए, क्वांट में 13 प्लस में ही करना है, ठीक है। वैसे तो आपका टारगेट है फुल में से फुल मार्क्स लाना यहाँ पर नॉन टेक में। क्लियर है। जितने भी यहाँ पर क्वांट एंड रीजनिंग के कॉन्सेप्ट्स एंड फार्मूले हैं आपको रिवाइज करते हुए जाना है। अभी भी आपके पास 3 दिन का टाइम है, ठीक है। इसके बाद में जीके तो आपको गेस मार्क्स लगाने ही है, 3-4 सवाल 5 सवाल जितने भी बन जाए बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। यहाँ पर इसको आप तैयार करने में भी यहाँ पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ना कोई करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत है। अगर इसमें टाइम लगाओगे ना तो आपके बाकी सेक्शंस खराब हो जाएंगे, ठीक है। तो पार्ट ए का मामला हुआ क्लियर। तो दोस्तों अब पार्ट बी की बात करते हैं, ठीक है। पार्ट बी में हमारी क्या यहाँ पर रणनीति रहने वाली है, ठीक है। पार्ट बी भी हमारे पास में देखो मैथ के 30 क्वेश्चन, फिजिक्स के 30 क्वेश्चन, इस प्रकार से 60 मार्क्स तो यहाँ पर भी आपके पास में है। तो अब यहाँ पर क्या स्ट्रेटजी रहेंगे देखो, मैथ्स में हमारे जो 30 क्वेश्चन है और फिजिक्स में जो 30 क्वेश्चन है, टेक्निकल जो सब्जेक्ट्स है हमारे ये, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं देखो, हमारा यहाँ पर जो है मिनिमम टारगेट करते हैं कि 50 प्लस हम लेके आए, ठीक है। ये हमारा टारगेट है, क्योंकि देखो हमारा पार्ट ए में हमने ऑलरेडी 50 से 55 स्कोर कर दिया है। अगर मान लो आपने यहाँ पे 55 कर दिया किसमें, पार्ट ए में, तो यहाँ पर अगर आप 45 पे भी रह रहे हैं ना कोई दिक्कत नहीं है। 50 आ रहा है देखो, यहाँ पे 45 भी रह गए और हमने उधर 55 कर रखा है किसमें, पार्ट ए में, तो फिर भी तो हमारे 100 प्लस हो रहा है, 100 हो रहा है ना, ठीक है। क्लियर है। लेकिन अगर मान लो अपने यहाँ पे 85 किए पार्ट ए में,
तो फिर दोस्तों आपको 50 प्लस का यहाँ पर भी टारगेट करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्या है, यहाँ पर रिस्क बढ़ जाएगा यार, 50 लाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे। फिर भी हम क्या करेंगे, देखो मैथ्स में या फिजिक्स में जो भी आपका स्ट्रांग है, कुछ एक सब्जेक्ट तो आपका ज़्यादा स्ट्रांग हो ही सकता है भाई, मैथ हो सकता है, फिजिक्स हो सकता है, लेकिन जो ज़्यादा स्कोरिंग होता है ना दोस्तों मैथ और फिजिक्स में, वो मैथ ही सबसे ज़्यादा स्कोर दिलाने वाला सब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर आप देखो हमारा दोनों सब्जेक्ट में 25 प्लस का टारगेट है 30 में से। ठीक है, 30 में से 25, यहाँ पर भी फिजिक्स में भी 30 में से 25 प्लस का टारगेट है कि मिनिमम हमारे 25 नंबर आ जाए भाई कैसे भी इसमें। लेकिन जो आपका स्ट्रांग है वहां पर आप 27-28 पे भी तो पहुंच जाएंगे। अगर मान लो मैथ आपका स्ट्रांग है तो आप 27, 28, 29, 30 में से 30 भी ला सकते हैं भाई, जिसका ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, क्लियर है? तो हो सकता है फिर अगर आपके फिजिक्स में 22, 23 भी करेक्ट हुए, कोई दिक्कत नहीं है फिर। ठीक है, मिनिमम दोनों मिला के आप 50 प्लस पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। जिसका पार्ट एज बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग है, जो 55-56 नंबर तक लेके आ रहा है पार्ट ए में, वो अगर पार्ट बी में अगर उसका लैग भी रह जाता है थोड़ा, 45 प्लस भी अगर लेके आ गया कोई दिक्कत नहीं है, 100 तो आ रहा है ना यार दोनों। अब जो देखो ये जनरल और ओबीसी के लिए है ये चीज़। तो अगर मान लो अगर आप SC ST या फिर अन्य जो PWD अगर कैटेगरी से है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। अगर आप 90-95 प्लस भी अगर लेके आ रहे हैं ना स्कोर ओवरऑल 120 में से, ठीक है, अगर आप जो हमारा पार्ट बी है उसमें अगर 40-45 प्लस भी अगर स्कोर कर रहे हैं, अगर आपका यही स्कोर अगर पार्ट ए में भी लगभग 50 के पास में है, ठीक है, तो आसानी से आप 90 प्लस का टारगेट अचीव कर लोगे। ठीक है, तो यही रणनीति है कि भाई अब कैसे भी जो यहाँ पर जैसे मैथ और फिजिक्स की है, अगर डिटेल में और बात करें कि भाई जो हमारे 30 क्वेश्चंस है, इसमें भी दोस्तों इजी लेवल, मॉडरेट लेवल और जो टफ लेवल के कुछ क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों जैसे इजी लेवल के आपको 10-12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पर 12 से 15 क्वेश्चन दोस्तों मॉडरेट लेवल के रहेंगे, और यहीं पर 5-8 क्वेश्चन आपको टफ भी मिलेंगे। ठीक है, मैथ में भी और फिजिक्स में भी। ठीक है, फिजिक्स में थोड़ा सा दिक्कत आती है कुछ सवालों में सॉल्व करने में। ठीक है, तो क्या करना है आपको, जो फोकस करना है ना, मेन चीज़ जो याद रखनी है आपको दिमाग में, माइंडसेट में याद रखना है कि जो टफ क्वेश्चन है जिसका आपको बिल्कुल भी कुछ अंदाजा नहीं है कि कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन, उसको स्किप कर देना है। वहां पे टाइम लगाना ही नहीं है शुरुआत में। जब तक कि आपके ये इजी लेवल और मॉडरेट लेवल से आपका स्कोर नहीं हो जाए ना, तब तक आप इन टफ लेवल के क्वेश्चंस को हाथ मत लगाना। ठीक है, इनको लास्ट के लिए बचा के रखना, लास्ट के 5-10 मिनट जो भी है आपके पास में। जब तक कि आपके इजी लेवल के ये 10-12 क्वेश्चन, मॉडरेट लेवल के आपके जो 12-15 क्वेश्चन, यहां से आप कोशिश करो 20 से 22 नंबर निकालने की। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों जो टफ लेवल के आपके पास में 5-8 क्वेश्चन जो भी रहेंगे, यहां से 1 से 2 नंबर भी आपने निकाल लिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, 23-24 पर पहुंच जाओगे आसानी से। ठीक है, इसके बाद में जो नहीं बन रहा भाई उसमें, ठीक है, अगर टाइम नहीं है कोशिश करना है उसको भी लास्ट तक बनाने की। नहीं बनेगा तो 6-7 क्वेश्चन जो भी है भाई गेस मार्क करना है। इस 6-7 में अगर आपका 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और लग गए, मान लो गेस लग गया आपका, करेक्ट हो गया, तो कहीं ना कहीं हम 25 प्लस निकाल लोगे मैथ में भी और फिजिक्स में भी। ठीक है, मैथ में तो यार कैलकुलेशन करना है आपको, जितने भी फार्मूला है निकाल लोगे इस मैथ्स में आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से कैसे भी आप 50 प्लस अगर लेके आ गए बहुत बढ़िया स्कोर रहने वाला है। दूसरी चीज़, अगर 50 प्लस नहीं, अगर आप 45 पे भी रह जाते हैं, अगर आपके SC ST से है तो 40-45 भी आपके लिए अच्छा स्कोर रहने वाला है। ठीक है, ओवरऑल 100 प्लस का टारगेट करना है हर एक कैटेगरी को, चाहे वो SC ST जनरल OBC हो, 100 प्लस का टारगेट करिए। अब कट ऑफ तो किसी को नहीं मालूम, नॉर्मलाइजेशन भी होगा इसमें भी, 5 नंबर 10 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन भी मिलेगा। ठीक है, वो पता चल रहा है कि अगर टफ शिफ्ट में 90 वाला का भी सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी कट ऑफ पे तो हम बात नहीं करेंगे अभी। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं हम, जो हमारे पास में अब जो है, आज हम क्या कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस करने वाले हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आज नाइट तक आपकी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सभी हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और कल हम रिवीजन मैराथन करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।